आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो ये देखिए, मेरे हाथ में औरंगाबाद शहर से प्रकाशित यानी शाये होने वाला उर्दू टाइम औरंगाबाद टाइम्स एक मशहूर उर्दू का अखबार है जो पूरे महाराष्ट्र में मकबूल आम पेपर है। बहुत दूर दूर तक ही जाता है, पढ़े जाता है। इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है। पहले मैं थोड़ा हेडिंग आपको बता दूं, उसके बाद मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा। या कुछ बात है जो मैं समाज के सामने और सरकार के सामने रखने जा रहा हूं। तो पहले हेडिंग पढ़ लूँ मैं आपके सामने, ताकि आपको समझने में और अच्छे से आसानी हो जाए। देखिए, एक कवड़िया रूट पर, कवड़िया यात्रा जहाँ से गुजरने वाली है, वहाँ पर ATS फोर्सेस की तैनाती, वहाँ पर ATS जो फोर्स होती है पुलिस की, एक स्पेशल फोर्स जिसे हम कह सकते हैं, जो हथियारों से लैस होती है, उसको तैनात किया गया है यात्रियों की सुरक्षा के लिए। और उसके नीचे लिखा हुआ है, पुलिस को यात्रियों पर हमले का खदशा, यानी पुलिस को यात्रियों पर हमले का डर है और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और स्कूल कॉलेज को 2 अगस्त तक बंद रखा गया है। और मैंने जब ये न्यूज़ पूरी पढ़ा तो उसमें बीच में ये भी लिखा हुआ है कि मस्जिद मज़ारों को ढांपने का हुक्म दिया गया था सरकार की ओर से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये को देखते हुए उसके जो है तो उसको हटा दिया गया है। अब सवाल ये है कि हमारे भारत देश में ये पहला समय नहीं है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि कवड़ यात्रा बोलिए, कोई होली का त्यौहार बोलिए, गणेश जी का त्यौहार बोलिए, या और कोई यात्रा बोलिए, या रामनवमी का त्यौहार बोलिए, या जयंती का त्यौहार बोलिए, या यात्रा बोलिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है भारत में। ये हमारे प्राचीन भारत में सदियों से ये होता आ रहा है कि लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, आस्था के मुताबिक जो है तो यात्राएं निकालते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं। ये सैकड़ों साल से जारी है। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज 75-76 साल हमारे आज़ाद भारत, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद देश पे ऐसी स्थिति आ गई है कि कवड़ यात्रा, जो हमारे हिंदू भाई बड़े अकीदत के साथ, आस्था के साथ जो है तो निकलते हैं, जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं इसको पूरा करते हैं, वो हज़ारों की, लाखों की संख्या में होते हैं, रोड से पैदल गुजरते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आज 75-76 साल के बाद आज़ाद भारत के अंदर जो है तो उनके ऊपर यात्रियों का मतलब हमले का डर सता रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसकी सवाल के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, जिसे हम एक तरह की गंदी राजनीति कह सकते हैं। ठीक है, राजनीति कीजिए आप, अच्छी बात है, चाहे कोई भी पार्टी के रहो, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि वो राजनीति आज हमारे कई धर्म में घुस गई है, कि मंदिरों के बीच चली गई है, कि मस्जिदों में चली गई है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए ठीक बात है? ये तमाम नेताओं को सोचने की ज़रूरत है। और जब ये कवड़ यात्रा का मैंने न्यूज़ पूरी पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे हिंदू भाई की यात्रा जा रही है। जाहिर सी बात से अगर थोड़ी देर के वास्ते मुसलमान को हटा दिया जाए, उसके अलावा जितने भी धर्म समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं यात्रा को मानते हैं। कोई थोड़ा मानता है, थोड़ा कम मानता है, लेकिन मानता है, आदर करता है, सम्मान करता है, अपने आस्था के मुताबिक दर्शन लेता है, शरीक होता है, जो भी होता है। तो सवाल ये है कि फिर जब मुसलमान को अगर छोड़ के देख लिया जाए, जितने भी अन्य समाज के लोग हैं ये आस्था के इसमें शरीक होते हैं। ये हम देखा है, टीवी के ऊपर आते हैं, जो भी उनके आस्था के मुताबिक काम करते हैं। तो सवाल ये है कि फिर कवड़ यात्रा पे हमला करने की साजिश कौन रच रहा है? कि आपको नहीं लगता कि हमारे देश में इस तरह से भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, या हिंदू मुस्लिम एकता में दरार लाने की एक कोशिश की जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है जबकि पुलिस फोर्स तैनात है, मिलिट्री तैनात है, प्रशासन तैनात है, सब कुछ ठीक ठाक है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है? तो फिर इतना डर क्यों? और ऐसा भी नहीं ना, जैसा अभी मैंने पहले कहा कि भारत में पहली बार यात्रा नहीं निकल रही है, पहली बार को त्यौहार नहीं निकल रहा है, पहली बार को त्यौहार की जयंती नहीं मनाई जा रही है कि चलो भाई 75 साल के बाद पहली बार जयंती मनाई जा रही है। ये हमारा देश, ये कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ पर कभी बम ब्लास्ट हो जा रहे, कभी कुछ हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमारा देश की इतनी बड़ी खूबसूरती है। आज से अगर आप 2 साल पीछे चले जाए, जब कवड़ यात्रा गुजरती थी 2 साल पहले, आपने देखा होगा कि कई मुसलमान भाई जो कवड़ यात्रा को जो है तो गुलाब का फूल पेश कर रहे हैं। आप भी अब यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, 2-3 साल पुराना वीडियो। उनको शरबत पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कई खाना खिला रहे हैं, कई पोहे दे रहे हैं, जो भी तरीक़ेकार होता है, मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब 2 साल पहले तक जब मुसलमान भाई
वहाँ के रहने वाले लोग, जो भी ग्रामीण के लोग हैं, वो उसका सत्कार करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। जो सड़क के किनारे हमारे जो मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं, वो बेचारे चाय का ठेला लगाते हैं, वो उनको पानी पिलाते हैं, पंचर की दुकान लगाते हैं, यात्रियों की गाड़ी ख़राब हो तो सुधारने का काम करते हैं। तो क्या ये हमारी एकता नहीं है? क्या ये हमारी एकता की खूबसूरती नहीं है? तो फिर ऐसा क्यों? क्या इस तरह की हेडिंग आने से कि पुलिस को यात्रियों पर हमले का डर? अब सवाल ये यात्रियों पर हमला करने वाला कौन है? या फिर वो समाज कौन सा है? या फिर कौन सी संगठनाएं हैं? ये कौन से वो ऐसे अमन के दुश्मन या हिंदू मुस्लिम एकता के दुश्मन है? वो कौन से संगठन है? ये वो कौन सा लोग हैं जिस पर हमला कर रहे हैं? इसकी तो बात की चर्चा भी होना चाहिए। खाली अगर हम ऐसा बोल देंगे कि भाई एक डर है, तो सवाल तो आएगा ना कि जब चारों तरफ हिंदू फैले हुए हैं तो इसमें अदर समाज कौन है? सिर्फ मुसलमान बचता है। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, सच्चा देश का नागरिक हूँ। तो मुझे डर सता रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसमें मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब हर साल वहाँ के मुसलमान जब जहाँ से ये यात्रा गुजरती है, वो उसको फूल पेश करते हैं, पानी पेश करते हैं, नाश्ता पेश करते हैं, ये वीडियो पर मौजूद है, ये सोशल मीडिया पे, वहाँ के यूट्यूब के चैनलों पे मौजूद है। तो फिर ऐसी आखिर आज कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आ गई कि इसके ऊपर फोर्स करना पड़ रहा, ये पुलिस को तैनात करना पड़ रहा? जबकि क्या आज से 25-30 साल पहले, 50 साल पहले त्यौहार मनाए नहीं जाते थे? क्या रामनवमी का त्यौहार मनाया नहीं जाता था? क्या यात्राएं नहीं निकलती थी? क्या हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं मनाते थे? तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक से जो है तो हिंदू मुसलमान होने लगा? ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम मुसलमानों को कहा जा रहा है कि रास्ते किनारे अगर आपकी होटलें हैं, गैरेज है, पान टपरी है, जो भी है, तो आप स्पष्ट रूप से लगाइए कि आपका नाम अब्दुल गनी है, शेर खान है, फतेह खान है, पता नहीं कौन है, क्या पठान है कि सैयद है, कौन है, लिखे हुए लगाइए, आपका मोबाइल नंबर लिख लीजिए। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? जबकि होना तो ये चाहिए, जब वो गर्व से वहाँ के मुसलमान उसका सत्कार करते हैं, वहाँ के लोगों को पानी पिलाने का काम करते हैं, सहायता पहुँचाने का काम करते हैं। कि हमने कश्मीर में नहीं देखा? कश्मीर में जब जो यात्रा निकलती है तो वहाँ के जो मुसलमान, कश्मीर मुसलमान होते हैं, वो यात्रियों को जो तो खांधे बिठाकर या घोड़े की नाल पकड़कर जो है तो उनको मंदिर तक, गुफा तक ले जाते हैं। कि हर साल ये देश पूरा देखता नहीं है कि वहाँ कहा जाता है कि तुम अब्दुल गनी हो, तुम्हारा नाम शमशेर खान है, तुम मुसलमान हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम घोड़े की नाल पकड़ के किसी यात्री को दर्शन नहीं करा सकते। वो पहाड़ी लोग होते हैं, वो हमारे जो हिंदू भाई अकीदत से जाते हैं, आस्था से जाते हैं, वहाँ की सेवाएं देते हैं, उनका बोझ उठाते हैं, सामान उठाते हैं, वहाँ पर जो है तो गुफा तक ले जाते हैं, उनको मंदिर के दर्शन कराते हैं। कश्मीर में देखा है आपने? तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों? यहाँ पर ऐसा क्यों? जबकि एक तरफ कश्मीर के अंदर मुसलमान जो है तो हमारी हिंदू भाइयों की सेवाएं देते हैं, जो भी बेचारे मजदूरी करते हैं, बदले में यात्री उनको कुछ पैसे भी देते हैं, उनका भी रोज़गार चलता है, सारी बात होती है। वहाँ पर हमारी कहने के हिंदू मुस्लिम एकता, जहाँ गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, वो नज़ारा देखने को मिलता है। और जिसको गढ़ कहा जाता है, इसी देश की राजधानी का गढ़ कहा जाता है यूपी, जहाँ पर, और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि वहाँ पर हमें सुरक्षा करनी पड़ रही है। जब मुसलमान समाज उनका सत्कार करता है तो सवाल ये है, मेरा व्यक्तिगत सवाल ये है, एक भारतीय नागरिक होने का सवाल ये है, पश्चात वहाँ के पश्चात सवाल ये, हमले कौन कर रहा है? फिर ये हमला करने के जैसा इसमें हिडिंग है कि डर है, तो कौन से लोग हैं? मुट्ठी भर लोग हैं, उनके नाम भी तो प्रकाशित होना चाहिए। अगर कोई संगठन है, उनका संगठन का नाम आना चाहिए, ताकि जो हिंदू मुस्लिम के अंदर जो चंद मुट्ठी भर लोग जो दरार डालने का काम कर रहे हैं, उसके बाद ब्रेक लगे, ये भी क्यों होना चाहिए? बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि ऐसे समय में हमारे जो देश के हमारे आदरणीय साधु संत हैं, मंदिर के पुजारी हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, मस्जिद के जो इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, ये लोग, जैसा हम देखते हैं कि जो भी एक त्यौहार आता है तो शांति कमेटी की मीटिंग होती है, कोई भी जयंती आती है, हिंदू मुसलमान मिलकर जो है तो उस चौराहे के रूट पे एक पिंडाल बनाया जाता है, वो पिंडाल में आते हैं, सत्कार करते हैं, बधाई देते हैं, ऐसा करते हैं। तो क्या मुमकिन नहीं है कि जो गांव से ये यात्रा निकले तो हमारे गांव के जो 10, 15, 20 हमारे आदरणीय साधु पंडित जो होते हैं, मंदिर के पुजारी होते हैं, वो, और कुछ मस्जिद के इमाम साहब बोलिए या उलमा इकराम बोलिए, या जो अमन प्रेमी लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान, एक जो मस्जिद के बाहर एक पिंडाल लगाए, पानी की व्यवस्था करे, वैसा करते ही है। लेकिन अगर मस्जिद के बाहर अगर पानी पिलाने का पंडाल अगर काम हो रहा है, तो इससे भी हमारा एकता का संदेश चला जाता है
जब वो यात्री देखेंगे कि हमारे आदरणीय साधु पंडित जी, गांव के पंडित जी, साधु, ये संत, ये हमारे, और उसके साथ मौलाना लोग बैठे हुए हैं और ये मिल के हमारा सत्कार कर रहे हैं या हमको एक अच्छे से हमारी सेवाएं दे रहे हैं, जो भी तरह का एक सिस्टम होता है, तो क्या इस तरह से हम काम नहीं कर सकते? जबकि ये हमारे आदरणीय साधु संत, मस्जिद के उलमा इकराम, मस्जिद की जो ट्रस्टियान है या दरगाह के जो जिम्मेदार हैं, अगर हम मिलजुल के अगर हम जिम्मेदारी संभाल ले, जहाँ जहाँ से रूट गुजर रहा है वहाँ दरगाह आती है, कुछ दरगाह के लोग, कुछ वहाँ के साधु संत लोग मिलकर अगर ये मोर्चा संभाले शांति का संदेश देने का, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन ऐसा डर के साथ नहीं, एक नॉमिनल, ताकि ट्रैफिक का मसला ना हो, कोई को हल्का फुल्का वाद विवाद ना हो, इस सोच के साथ हम पुलिस तैनात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा डर का माहौल क्यों कि हमारे 100 करोड़ जो हमारे हिंदू भाई है, एक तो हमारे 20 करोड़ मुसलमान भाई है, तो ये माहौल क्यों? एक सवाल तो पैदा हो रहा है ना कि हमारे 100 करोड़ के जो हमारे हिंदू भाई है, क्या उनके मन में सवाल नहीं उठेगा कि हमारी इतनी पवित्र यात्रा निकल रही है, तो यहाँ हमें डर किस बात का है? ये हम पे हमले कौन करने वाला है? क्या पुलिस नहीं है? कि पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं है? कि मिलिट्री अलर्ट नहीं है? कि हमारे SFS ATC के जो ATS के जवान के मुस्तैद नहीं है? ठीक है, आप कीजिए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी क्यों कि डर है, ये है? आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई हम सुरक्षा के लिहाज से कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक का मसला ना आ जाए, कोई हल्का फुल्का मतभेद ना हो जाए, ऐसा बोल के भी आप कर सकते हैं। लेकिन हेडिंग में आ रहा है कि पुलिस को यात्रियों पे हमले का डर, तो कहने की हिंदू मुस्लिम में दरार डालने की कोशिश है। हो सकता है चंद मुट्ठी भर लोग कर रहे होंगे। तो मेरी आपसे एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, मेरे तमाम देश के साधु संतों से और उलमा इकराम, काबिल एहतराम उलमा इकराम से, पंडितों से, सभी से, और जो शांति प्रेमी लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे मेरा अनुरोध है कि आपने अपने गांव में एक ऐसे कमेटी का गठन कीजिए, जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा निकल रही हो वहाँ पर आप मिलजुल कर उनका शानदार सत्कार कीजिए। उनको जो भी आपका से हो सकता है, एक मानवता के आधार पर, जैसा आपने कोरोना के टाइम किया था, चप्पल देने का काम किया था, चप्पल पैर में छाले आ रहे थे, चप्पल पहनाने का काम किया था, खाना खिलाने का काम किया था, यहाँ तक कि आपने शमशान घाट तक जो है तो एक मानवता के आधार पर मुसलमानों ने जो है तो आर्थिक वहाँ तक पहुँचाने का कार्यक्रम किया था। ये नज़ारा देश ने देखा है। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों? यहाँ पर क्यों? वहाँ तो किसने आवाज़ नहीं उठाई, वहाँ तो सब लोग खुश हो रहे थे। वहाँ पर कहने कि हमारी देश की एकता हमारी एक जगह आ गई थी, इंसानियत मानवता की जगह आ गई थी। तो फिर ऐसी पवित्र यात्राएं जो निकलती है, चाहे श्री राम जी की हो, गणेश जी की हो, कांवड़ यात्रा हो, या कोई भी हो, या कश्मीर की हो, वहाँ पर तो हम ये मिलकर क्यों नहीं मना सकते? मुसलमान जो है तो जैसा आमतौर से देखते हैं कि हर साल जब वो पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, तो फिर आपकी बार ऐसा क्यों? पुलिस को क्यों आगे आना पड़ रहा है? तो मेरी आपसे अनुरोध है, वहाँ के स्थानिक मुसलमानों से भी, वहाँ के जो लीडरशिप है उनसे भी अनुरोध है, वहाँ के धार्मिक लोगों से अनुरोध है कि बता दीजिए कि यहाँ के हिंदू और मुसलमान अपने सक्षम, अपनी मोहब्बत के बल पर, अपनी एकता के बल पर, चाहे लाखों करोड़ों लोग आंदे, हम इस बात पर सक्षम है कि हमारे शहर से जो यात्री जो निकलने वाले हैं, गुजरने वाले हैं, हम उनको कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, ना पानी की, ना भूख की, ना प्यास की, ना कोई तकलीफ देंगे, और हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। मान लो अगर कोई गांव से यात्रा गुजर रही है तो गांव को भी अवार्ड मिलना चाहिए। सरकार ने ऐसा नियोजन करना चाहिए कि जो गांव से अगर यात्रा निकलती है, अगर एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि कौन से गाँव वालों ने जो है तो सेवाएँ अच्छी दी है, वहाँ के ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद की है, वहाँ के सरपंच ने, गाँव ने, वहाँ के लीडरों ने, तो वहाँ अवार्ड मिलना चाहिए कि फला कोई हरिपुर गांव है उदाहरण के तौर पर, कि हरिपुर गांव ने बहुत अच्छा व्यवस्था की थी, वहाँ के लोग आगे आए थे, चाहे हिंदू है मुसलमान सब ने मिलकर काम किया था। एक ऐसा अवार्ड ही मिलना चाहिए। इस बहाने से भी हम एकता को बढ़ा सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि आज हमें, चाहे वो दरगाह का मामला हो, मस्जिद का हो, कोई उर्स का मामला हो, कोई यात्री हो, या कोई रामनवमी हो, या कोई भी त्यौहार हो, ये त्यौहार के आने के बाद हमारे देश के आवाम में एक प्यार जागना चाहिए, एक एकता जागना चाहिए। जब कांवड़ यात्रा आ रही हो तो वहाँ के मुसलमान लगना चाहिए कि भाई कांवड़ यात्रा आ रही है, हमारे धंधे पानी अच्छे चलेंगे, वहाँ के लोग जो है तो गरीबों के लिए खाना बांटने का काम करेंगे, वहाँ के लोग, वहाँ के गरीब जो गांव में जो लोग होते हैं, ये यात्री आएंगे तो एक श्रद्धा के मारे, एक आस्था के मारे वहाँ के गरीब लोगों को, तो गरीब लोगों को अन्नदान करेंगे, अनाज बांटने का काम करेंगे, कपड़े देने, ताकि एक धार्मिक संदेश जो होता है कि देखो लोगों ने खुश होना चाहिए
कि चलो आज रामनवमी आई है, आज बहुत बड़ा त्यौहार है, आज हमारे गांव से जो तो रैली निकलेंगे, आज हमारे गांव के अंदर जब राम भक्त आएंगे तो गरीब लोगों के अंदर अन्नदान करेंगे, कपड़े बांटेंगे, दवाइयाँ बांटेंगे। एक ऐसा वातावरण होना चाहिए, लगना चाहिए कि सच में हर धर्म एकता की तालीम देखना चाहता है। एक तरफ आप कहते हैं कि राम रहीम एक है, एक तरफ कहते हैं कि राम अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च सब एक जैसे हैं, हर धर्म एकता की तालीम देता है। जब सवाल ये है कि जब हर धर्म स्थल, हर धर्म शांति का संदेश देता है, तो फिर जब एक धर्म की यानी कि हिंदू भाई की हमारी जब यात्रा निकलती है तो फिर संकट के बादल क्यों मंडलाते हैं? इसमें क्या षड्यंत्र छुपा हुआ है, इसमें क्या राज छुपा हुआ है, इसके ऊपर प्रशासन को भी देखने की जरूरत है। ठीक है, राजनीति करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी राजनीति की हम निंदा करते हैं, ऐसी राजनीति से आप दूर रहिए जहाँ से हमारी एकता भंग होती है, ये हमारे देश की मोहब्बत, भाईचारे का माहौल ख़त्म होता है। इसके ऊपर आपको बहुत संजीदगी के साथ तवज्जो देने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मेरा एक ही मकसद था कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश चला जाए। और इस जो बात आती है कि हिंदू और मुसलमान, ऐसा लगता है कि टकराव की नौबत आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि हिंदू और मुसलमान की जब बात आती है तो मन में ऐसा एक एकता का माहौल आना चाहिए, एक अपने आप में शक्ति प्रदान ऐसा में लगना चाहिए कि हम वो शक्तिशाली है, आपस में प्यार है, मोहब्बत है, प्यार है, शांति है, ऐसा वातावरण तैयार होना चाहिए। और ये इसके अंदर हमारे देश के आदरणीय जितने भी देश के हमारे पंडित जी हैं, साधु संत है, हमारे क़ाबिल एहतराम उलमा इकराम है, इनको भी आगे आने ज़रूरत है कि जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो मोर्चा आप संभालें। पुलिस प्रशासन से आप खाली सहायता दूर से करें। पुलिस प्रशासन को इतना कहे कि आपकी जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपको आवाज़ दे देंगे, आप अलर्ट अपने तौर से थानों में अलर्ट रहिए। लेकिन हम बताते हैं, हम इसलिए बता रहे हैं, हम बता देना चाहते हैं पूरी दुनिया को, पूरे देश को कि यहाँ का हिंदू और मुसलमान एक है। चाहे त्यौहार का मसला हो तो हम एक है। ऊपर वाला भगवान अल्लाह ना करे अगर कोरोना ऐसी सूरत हाल आती है, कोरोना संकट आता है, जैसा देश ने हिंदू मुसलमानों ने एकता बताई है कि हिंदू की चिता को आग देने के लिए या शमशान पहुंचाने के लिए मुसलमान दौड़ा दौड़ा चले आया था, ये भारत देश ने देखा। आज त्यौहार के मौके से भी हम बता देना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भले धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्यार है, एकता है, भाईचारे की। यही मेरा वीडियो बनाने का संदेश था। देखते रहिए आप चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।